जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का जो टॉपिक लिया है मानसिक अभिरुचि, और इसमें हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से आपको सीरीज में 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और पिछले भी एग्जाम में आपको 8 से 10-12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। कोई किसी भी किताब में इस प्रकार की कोई थ्योरी नहीं दी गई है, और जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, ये सारे क्वेश्चन डिपार्टमेंट से रहेंगे और डिपार्टमेंट की साइकोलॉजी बेस से क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्या करता है कि जब भी आपको इन क्वेश्चनों को जो हैंडल आप करोगे तो आपको पॉजिटिव वे में रहना है और हमेशा पॉजिटिव बातें ही सोचनी है। तो आप क्वेश्चन आराम से उसको सॉल्व कर लोगे और आंसर तक प्राप्त कर लोगे, और कोई भी नेगेटिव वर्ड आप नहीं सोचोगे। अगर नेगेटिव आप जैसी वर्ड सोचते हो तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हो और एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ ने किशोर पर चोरी का आरोप लगाया है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया है। तो आप क्या करोगे? आप दबाव डाल के आरोपी से जुर्म कबूल करवाओगे, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करोगे। तो आप किसी भी व्यक्ति से जुर्म कबूल नहीं करवाओगे, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। और क्या दूसरा क्या हो गया? पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक बल का प्रयोग करोगे। आप बल का प्रयोग तो करोगे लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे, तो भी आपका ये नेगेटिव कीवर्ड हो गया, यानी बल का प्रयोग नहीं करोगे। और तीसरा नंबर क्या है? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने का प्रयास करोगे। आप ये भी एक तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है। क्यों है? आप भीड़ के सामने आरोपी को दंडित नहीं करोगे, तो आपके तीनों के तीन जो पॉइंट हो गए वो नेगेटिव वर्ड हो गए। अब पॉजिटिव आपका वर्ड क्या है? निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो आपको एक जो मानवता है वो पहले किसी व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाता है। दंगा प्रभावित और बहु धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको दंगा प्रभावित बहु धार्मिक यानी कि कई धर्मों का समूह इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो आप उसमें कैसे इसको हैंडल करोगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करोगे। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगाना चाहिए। संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़े लोगों को शामिल करना चाहिए। और समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप किसी से चिंताओं को प्रस्तुत नहीं करोगे। पहली बात तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। और आप अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू नहीं लगाओगे। उस पर आप कार्रवाई सुनिश्चित करोगे। तो आपका नेगेटिव वर्ड ये भी हो गया। और उपद्रवियों पे आप कार्रवाई तो करोगे और सीमा को लांघोगे, लेकिन उसकी पहले आप जांच के बाद। तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इसमें जो आपका पॉजिटिव पॉइंट जो रहेगा वो आप सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़े लोगों को इसमें शामिल करोगे, जिससे कि वहाँ में जो बहुधार्मिक इलाके हैं वहाँ पे इस प्रकार के कोई दंगा ना हो और आने वाले समय में इस प्रकार का कोई दंगा ना हो। तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हो और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो आप ऐसे में क्या करोगे? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित कराओगे। तो ये तो आपका एक पूरा कीवर्ड हो गया। कीवर्ड कौन हो गया? ये निगेटिव कीवर्ड हो गया। क्यों हो गया? आप चुनावी प्रक्रिया को स्थगित नहीं कराओगे। और क्या नहीं कराओगे? राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से भी नहीं कर सकते। कार्यक्रमों को आप प्रतिबंध नहीं लगाओगे। आपको कानून व्यवस्था संभालनी है, ना कि आप किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाओगे। तो प्रतिबंध जो लगाना है कुछ केसों में लगाना है, सब केसों में आपको प्रतिबंध नहीं लगाना है। तो आपका ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करोगे। तो ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। आप तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंद नहीं करोगे। आप क्या करोगे?
अगर आप किसी भी स्थान पर इस प्रकार की आपको सूचना मिलती है तो संवेदन क्षेत्रों में आप पुलिस की संख्या और बढ़ाओगे, ऐसे स्थानों पर पुलिस की और सुरक्षा बढ़ाओगे जिस स्थान पर इस प्रकार की घटना घटने जा रही हैं और किसी प्रकार के चुनावी हिंसक को और चुनाव को इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप एक जांच अधिकारी हो और आप वीआईपी की हत्या के मामले में साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई है, तो आप इस प्रकार इसमें क्या करोगे? आप सहमत होने के लिए दिखावा करोगे, तो यही आपका निगेटिव कीवर्ड हो जाता है। आप दिखावा नहीं करोगे। और क्या करोगे? औपचारिकता दिखानी चाहिए, ये भी आप नहीं करोगे क्योंकि ये तुम्हारा निगेटिव वर्ड हो गया। ये औपचारिकता किसी प्रकार से आपको उस डिपार्टमेंट में रह के नहीं करनी है। आप स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो आपको जिसमें जो ऑप्शन चूज करने होते हैं उसमें नेगेटिव कीवर्ड पकड़ने होते हैं जिससे आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। आप इसमें आप भ्रष्ट रहोगे, भ्रष्ट नहीं रहोगे, क्या रहोगे? आप भ्रष्ट रहोगे। और अदालतों में जो अदालत में साक्ष्यों को पारदर्शिता से आप पेश करोगे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें बोली गई हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए आप क्या करोगे? तो संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। तो आप प्रत्येक एटीएम में पर्यवेक्षक नहीं रख सकते हो, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया। तो आप प्रत्येक एटीएम में पर्यवेक्षक नहीं रख सकते हो, जिसके लिए क्यों? यहाँ पर ज़्यादा फिर खर्चे आएंगे एटीएम पर, तो इसलिए आप इसको नहीं रख सकते हो। और क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को स्थायी रूप से बंद करना चाहिए, तो आप सारे एटीएम को बंद नहीं कर सकते, तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया। और क्या? कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए, तो आप इस प्रकार से भी जो कार्ड क्लोनिंग के लिए मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। आप कितने प्रोटोटाइप मशीन खरीदोगे, तो ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। आपको पैसे भी बचाने हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो ये कितनी आप चीज़ें खरीदोगे, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप क्या करोगे? जांच करोगे किसी चीज़ की विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेल लॉगिन की जाँच करनी चाहिए। आप जाँच से ही पता चलेगा कि क्लोनिंग कैसे हुई है, एटीएम पर धोखाधड़ी कैसे हुई है, तो इस प्रकार की आप क्या करोगे? जाँच करोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटना है, और साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं पर आपको प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी गई है, जहां आपको सड़कों पर गश्त लगानी है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि एक उबाऊ एवं नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो इस प्रकार आप क्या करोगे? गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन लगातार ड्यूटी लेने के अवसर गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाता है क्योंकि आप अवसर की तलाश में नहीं रहोगे, तो छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में नहीं रहोगे। और गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए, ये भी आपका एक नेगेटिव कीवर्ड हो जाता है। और गश्त ड्यूटी जो है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए, अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए, ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए, तो ये भी आपका एक नेगेटिव कीवर्ड हो जाता है। यानी कि कोई भी ड्यूटी आप जब भी करोगे डिपार्टमेंट में, आपकी वो दायरे में आता है या नहीं आता है, या उसकी आपको ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली, तो आपको हमेशा जो ड्यूटी करनी चाहिए एक उत्साहपूर्वक आपको ड्यूटी करनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाता है। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण पर, यानी कि जब हम आतंकी जो घटना हुई है उसको ख़त्म करने के अंतिम जो चरण है, वो आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक, यानी कि माता पिता में से कोई एक है जो आपके अभिभावक हैं, दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित है, यानी कि जो आपके जो गार्जियंस है उनको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाना चाहिए,
तो आप ध्यान नहीं भटकाओगे, किसी प्रकार का आपका ध्यान भटक जाएगा तो अब आप अभियान को पूर्ण नहीं कर पाओगे। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव कीवर्ड हो जाता है। और क्या करोगे, पारिवारिक प्राथमिकताओं के लिए निपुण ड्यूटी को वागडोर सौंपनी चाहिए। आप ये भी नहीं करोगे, आप इस प्रकार की ड्यूटी करते समय आप छोड़कर नहीं जाओगे, किसी को और को वागडोर दे के नहीं जाओगे। तो ये भी आपके लिए एक माइनस की पॉइंट हो जाता है। अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके घर पर माता पिता हैं और उनमें भी आपके भाई बहन हैं, और भाई बहन और आपके माता पिता को संभाल सकते हैं। तो आपको सारा का सारा जो फोकस है वो अभियान पर रखना चाहिए। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर और भी देख लेते हैं। ऑप्शन नेतृत्व के बिना क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए, यानी नेतृत्व के बिना आप उसको अंतिम चरण नहीं दे सकते हो। तो इसका भी एक तुम्हारा माइनस पॉइंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहली बात तो इसमें जो माइनस जो पॉइंट हुआ है, जो माइनस कीवर्ड जो है बेरहमी नहीं हो सकता है। दूसरी बात इसमें कि बिना महिला के उपस्थिति के बिना कुछ भी ऐसा काम नहीं करा सकते, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर दर्ज के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। छद्म मतलब ये होता है कुछ टाइम के लिए आप एफआईआर दर्ज करोगे, ऐसा भी आप नहीं करोगे। तो ये आपका माइनस कीवर्ड हो जाता है। और दूसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा ऑप्शन, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो अगर वहाँ पर महिला निरीक्षक नहीं है तो आपको महिला अनुभवी निरीक्षक भेजना चाहिए। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव बात हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात करना चाहिए। ये तो आप करोगे, लेकिन आपका सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी है कि प्रत्यक्ष भागीदारी। क्या करोगे, प्रत्यक्ष भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी राइट आंसर हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर और नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान पीड़ित और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। जो ट्रांसजेंडर हैं तो उनकी गरिमा और उनके उत्पीड़न की जब वो रिपोर्ट करते हैं, तो आप एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हो, तो आप इसमें क्या करोगे? तो अपराधियों के खिलाफ एक सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करोगे। ये तो आपको करनी ही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है। तो आपको इसमें जो आप ऑप्शन जो चूज करते हो, आपको सबसे पॉजिटिव जो पॉइंट होता है वो उसका ऑप्शन होता है। सबसे पॉजिटिव जो पॉइंट होता है वो इसका आंसर होता है। और क्या करोगे आप, इसको अभी होल्ड करते हैं। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार सामुदायिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये भी इसका नहीं है। इसमें जो की माइनस जो की पॉइंट जो है, इसको लिंग अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, ट्रांसजेंडर है या व्यक्ति है, तो आप लिंग विशेष को ध्यान में नहीं रखोगे। लिंग विशेष को ध्यान में नहीं रखोगे तो ये भी आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है। और क्या करोगे, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को प्रेषित करोगे। तो ऐसा भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप वहाँ पर एक अधिकारी हो। तो आप ये कोशिश करोगे कि वहाँ पर कानून बहाल हो, किसी के गरिमा के साथ कोई उल्लंघन ना हो, उसके मानवाधिकार का कोई उल्लंघन ना हो। तो आप इस प्रकार का नहीं करोगे। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करोगे। इस जो संवेदनशील जो है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ, या ट्रांसजेंडर हो, महिला है या पुरुष है, किसी के साथ अगर आचरण व्यवहार होता है तो उसके लिए संवेदीकरण एक अभियान स्टार्ट करोगे, जिससे कि उसकी गरिमा बनी रहे। आप एक अधिकारी के रूप में देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदायों संवाद करने चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए बहुधर्मी
सामुदायिक संवाद आयोजित कराना चाहिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक होंगे, दूसरे धर्म के लोग होंगे, तो उनके बीच एक कम्युनिकेशन करवाओगे, जिससे कि सामुदायिक यानी इस प्रकार कोई दंगे ना हो, या फिर अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक में जाने पर उसको कोई प्रवेश से वंचित ना करे। तो आप वहाँ पर धर्म तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और आपके नीचे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से दिए, कानून का उल्लंघन करने वाली सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये मुकदमा तो चलेगा, पर ये आपका थोड़ा निगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि कानून का उल्लंघन आप करवाते रहेंगे क्या, इस प्रकार से आप कोई नहीं करोगे, तो ये आपका एक तुम्हारा माइनस कीवर्ड हो जाता है। और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, तो आप ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर वहाँ पर आप अधिकारी हो तो ऐसा नहीं करोगे कि कोई एक विशेष जात को या किसी एक विशेष धर्म के अधिकारी को वहाँ पर आप पोस्टिंग करोगे, तो ये भी आप नहीं करोगे, तो आपके लिए ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। और शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। आप योजनाओं को संदर्भित करोगे, लेकिन अगर इस प्रकार कोई घटना होती है कि अल्पसंख्यक को पड़ोस में प्रवेश करने से वंचित करता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो बहुधर्मी जो होंगे या समुदाय के जो लोग होंगे वहाँ पर, तो उनके बीच एक कम्युनिकेशन कराओगे, जिससे कि इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका तुम्हारा क्या हो जाता है, राइट आंसर तुम्हारा ए इसका राइट आंसर हो जाता है। थैंक यू। तो इस प्रकार के हम आपके सामने मानसिक अभिरुचि वाला जो एक सीरीज चालू करेंगे, जिसमें से 8 से 10 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी इस किताब में इस प्रकार कोई थ्योरी नहीं दी गई है, तो ये साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें को समझना है और ध्यान में रखना है, तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट हो जाते हैं। और हमेशा ये एक पॉजिटिव बात है सोची जाती है, जिसके आधार पर इनके आंसर प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।